तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आप कौन सा ऑपरेशन किए हैं, है ना, जॉब बनाते वक्त कौन सा टूल्स इस्तेमाल किए हैं, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ किए हैं। ये सारा आपको जो है ये जॉब बनाने के दौरान आप ये सारा चीज़ को आपको यहाँ पर दर्शाना है, लिखना है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ये जॉब बनाना है, ठीक है। और जॉब का यहाँ पर क्या है, डायमेंशन दिया है विथ फिगर। क्या दिया है, डायमेंशन विथ फिगर दिया हुआ है। तो इसमें दो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 9.5 mm है, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 9.5 क्या है mm है। और यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस कितना है, नहीं 19 है, रेडियस 19 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जानिए R19 क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है। जैसे हम एक सर्किल बनाएं, क्या बनाएं, एक सर्किल बनाएं। सर्किल जो होता है वो किसी पॉइंट से, है ना, किसी एक बिंदु से, है ना, एक खींची गई गोलाकार रेखा होती है, ठीक है, जिसको हम एक सर्किल का नाम देते हैं, ठीक है। उस सर्किल से जो है उसका ये जो एक सर्किल के जो रेखा जो खींची गई है बाहर से पॉइंट से, उसकी एक बिंदु को हम अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है आपका रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। अगर यही हम दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, डायमीटर। डायमीटर। और इसी का हम आधा, है ना, इसे एक बिंदु लेते हैं तो ये क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो यही आपका रेडियस क्या है, यहाँ पर R19 है। यानी सिर्फ आपको आधा खींचना है ना, आधा खींचना है, इसलिए रेडियस बोला गया है। यही अगर पूरा खींचना होता है इधर से तो पूरा डायमीटर दिया हुआ होता, ठीक है ना। आपको रेडियस कितना लेना है, 19 लेना है। 19 क्या लेना है, 19 mm रेडियस लेना है। रेडियस कितना लेना है, 19 mm लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 का कितना होता है, 18। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 18 होगा। नहीं, आप जब गोलाकार लीजिएगा ना, है ना, तो वो आपको पूरा यहाँ से, समझ रहे हैं, 18 वो नहीं होगा, ठीक है। आपको हाफ से आपको ऊपर लेना है। अब देखिएगा जो है उसी में आपको जो है जो 18 पार्ट बचा है ना, यहाँ आप सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि सर 18 नीचे तो 18 ऊपर भी होगा, तो वही 18 में आपका 19 रेडियस लेना है, आपको हो जाएगा वो, ठीक है। आपको वहाँ पर चेक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ को दर्शाया नहीं कि आपको 18 से ही आपको लेना है। आप फिगर भी देखिएगा तो यहाँ ये नहीं दर्शाया गया है कि आपको एकदम हाफ से ही लेना है ना। आपको इतना लेना है कि रेडियस 19 यहाँ पर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देख रहे हो कि R19 है, मतलब रेडियस जब भी लेंगे हम लोग, जैसे कि आप सब बता रहे हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 9.5 का रेडियस लेते हैं, तो 9.5 लेंगे तो इधर 9.5 हो गया,
इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया 9.5, मतलब ये 9.5 का रेडियस पूरा हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 19 होगा ना सर। यहाँ पे क्या बोले R19, जब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पूरा पूरी R19 ही लेना पड़ेगा, यही बता रहे हैं ना। यहाँ से R19, ये यहाँ का जो पोजिशन है ये आपको 9.5 ही इधर रखना है, क्योंकि जॉब का जो आपका ये है मोटाई है वो भी आपका कितना है 9.5 है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा बहुत हो जाए, क्लियर नहीं होगा तो आप ड्राइंग जब बनाइएगा ना, वहाँ एक्चुअल जब बनाइएगा, जब आप खींचिएगा तब वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि 9.5 वो कैसे 19 रेडियस कैसे आया। ठीक है, राइट, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये पार्ट ए ये हो गया, पार्ट बी ये हो गया, ये आपको मान के चलिए जॉब आया तो आपको ऐसे ही आपको फिटिंग बनाना है। रही बात आप काटने की कैसे है, तो काटने का हम पहले भी आपको बता दिए, फिर से एक बार हम बता देते क्योंकि रंजन उस समय नहीं था। तो इसको काटना कैसे है, ये आपका मान के चलिए मेटल है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे काटना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ पे बिंदु लीजिए, एक यहाँ लीजिए, ठीक है, और एक पहले डेप्थ यहाँ से कटिंग कर लीजिए बीचों बीच, ठीक है, ताकि आपको ये सेंटर मिलाने में आसानी हो। ठीक है, और ये सेंटर मिलाने में आपको आसानी हो। अब बीच में कटिंग कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, तब यहाँ से यहाँ एक मार्किंग कर लीजिएगा लाइन खींच कर, तब यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा। अगर ये बीच नहीं काटते हैं तो आपको यहाँ से मान के चलिए काटे तो कहीं तिरछा होगा तो यहाँ भाग जाएगा, यहाँ से काटे कहीं इधर भाग गया तो दिक्कत होगा, इसलिए बीच कटिंग कर लीजिएगा, या पहले ही मार्किंग कर सकते हैं ऐसे काट कर और ऐसे काट कर आपको ये भाग निकाल देना। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से पूरा पहले यहाँ क्या कीजिए कटिंग कर लीजिए, या जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहले आप निशान लगा लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग कर लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक सीधा कटेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर ये काम आप नहीं भी करते हैं, सर बताए ना कि अगर यहाँ से नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्किंग अगर इधर और इधर से पहले कर लिए हो तो फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सही जगह पे ये कटेगा। ठीक है, और ये जब कटेगा तो ये सीधा बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा लगा रहेगा बीच में यहाँ कोना पे। ठीक है, तो उसको आप सीधे हैमर से मार के निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मार्किंग नहीं करेंगे तो कहीं इधर भाग जाएगा कभी इधर भाग जाएगा, तो फिर आपको आप ही को दिक्कत हो जाएगा निकालने में, क्योंकि मेटल है, कागज नहीं है कि इसको हम कैंची से काट दिए। इतना भी अगर ले लिया ना गैप, है ना, अगर गैप मतलब इतना कट सटा हुआ रह गया है ना पूरा, अगर मान चलिए काटना है तिरछा, ठीक है, तो जब तक ये दोनों पॉइंट हटेगा तब तक वो मेटल कट के नहीं निकलेगा। अगर मान चलिए ऐसा रह गया आपको इतना गैप हो गया तो मान एक मेटल आपको काटने मतलब निकलने में बहुत दिक्कत करेगा, फिर आप दिमाग लगाइएगा कि फिर से आपको यहाँ से कटिंग करना पड़ जाएगा ताकि ये इसका जो डिस्टेंस कम हो, है ना, हो सकता है कि उसमें भी आपको दिक्कत हो जाए क्योंकि मेटल है ये, है ना, कागज है नहीं काट के निकाल देंगे। आप लोग को इसी तरह का कम से कम 10-15 जॉब पूरा बना करके प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना होगा, पहले आपको पेपर पे ये जो ड्राइंग हम बोर्ड में बता रहा है जो इसका क्वेश्चन है, इसको आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा पेपर पे। जब पेपर पे आप ड्राइंग बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपको मेटल पे भी कैसे, जैसे पेपर पर ड्राइंग बनाएंगे वही ड्राइंग आपको मेटल पे ही बनाना है। तो पेपर का ड्राइंग अगर मेटल पे उतार दिए सेम से तो फिर आपको जॉब बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और तब जाके ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसमें फिट हो जाना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए इधर से कहीं से, चाहे इधर से या इधर से कहीं से कोई गैपिंग नहीं रहना। फिटिंग जॉब का मतलब यही है। अभी आप लोग देखो ये जो ITI का एग्जाम हुआ है सेकेंड ईयर का, उसका क्वेश्चन है ना, अगर वो कितना आसान जॉब है लेकिन समझ में ही नहीं आया ड्राइंग इसको तो फिर कैसे बनाएंगे। ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है।
जैसे इसमें जो देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ये जो ITI का एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, इस तरह का भी जॉब आपको हुआ था। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, लेकिन फिटिंग जॉब आएगा, किसी भी प्रकार का फिटिंग आ सकता है, ठीक है। आसान आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर फिटिंग ही जॉब आपको मिलता है। दो जॉब कटिंग करने से पहले इसका डायमेंशन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ, 100 mm लंबाई है या 57 mm है, ये तो फिक्स है। ये जो यहाँ पे बताया गया है ये फिक्स है, इतना ही आपका एक्यूरेट होना चाहिए जॉब फाइनली बनाने के बाद। बट आपका जो 57 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कितना मेटल कटिंग करेंगे? 7। क्यों 7 करेंगे? क्योंकि आपको कटिंग करना है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा तिरछा टेपर अगर हो जाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए 2-3 इंच में आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, तभी तो आप मैनेज करिएगा। तो वो चीज़ है। और कटिंग जब भी करना तो बिल्कुल सटा के नहीं करना, टच थोड़ा सा 1-1.5 mm छोड़ के करना, ताकि क्या होगा कि अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फाइल करके मिलाने में बनता है। अब आप सोचेंगे कि नहीं तो क्या फाइल करेंगे, डायरेक्ट कटिंग करके ही निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जल्दबाजी में, देहात में कहता है ना वो कहावत, जल्दी के लिया है आटा पट्टी में से सुना है ना। तो बस उसी तरह का हो जाएगा, पता चलेगा ये वो जॉब को जल्दी बनाने के चक्कर में पूरा दिन निकल गया, जॉब भी सही से नहीं बना, और फिर दूसरा परेशानी, दूसरा फिर से बनाइए मेहनत। अब देखिए ये तो समझ गए आप, ये ध्यान दीजिए। अब ये सेकेंड जो फिटिंग जॉब है, ठीक है, इसको कैसे काटेंगे? अब इसको देखिए, सिंपल ऐसा है ये सब जो देखिए जो गहराई है दोनों में देखिए ये ऐसा ही है जॉब। अब ये ऐसे मेटल में होगा, पहले इसका पहले शेप ऐसा होगा, तो ये भाग काट के आपको निकालना है। तो ये तो आउटर है, यहाँ से आपको एक हेक्साइन करना है यहाँ पर, और यहाँ से आप मार्किंग पहले कर लीजिएगा ताकि इधर ना कटे। फिर यहाँ से आपको एक हेक्साइन करना है, तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक हेक्साइन करना है, फिर यहाँ से आपको पहले मार्किंग कर फिर यहाँ से ये पार्ट आपको निकालना है। अब बच गया हमारा ये पार्ट, है ना। ये पार्ट आप पहले मार्किंग कर लीजिएगा, ऐसे करके आपको ये पार्ट निकाल लेना है। फिर यहाँ से ये पार्ट आपको ऐसे निकाल लेना है। अब बचा ही क्या, ये थोड़ा सा कॉर्नर बचेगा, ये थोड़ा सा कॉर्नर बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचेगा। तो इसको हम वही हाफ राउंड फाइल से आपको जो है इस वाले भाग से हम, ठीक है, इसको हम फिनिशिंग कर देंगे, हो जाएगा। तो आपका दोनों पार्ट आपका बन जाएगा। सेम यही जॉब है। अब देख लीजिए कि इसको देखिए, इस जॉब को मेल और फीमेल पार्ट यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को क्या किए, फिटिंग जॉब बना दिए। और इस जॉब को क्या लगा, ये सही है, सही है। ये जो गैपिंग देख रहे हो आप इधर से और इधर से, ये गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा फिटिंग जॉब का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल फिट हो, ठीक है। हाँ, इस तरीके से गैप नहीं होना चाहिए, किसी एंगल से ये सही नहीं है। अगर हम लोग इसको चेक करें तो इसमें 0 नंबर उठा के बच्चे को फेल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करता है इसलिए पास करना पड़ता है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है नोट में, क्या लिखा रहेगा आपको, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है, एंड टॉलरेंस प्लस माइनस 0.2 mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm तो समझ रहे हो, मिलीमीटर। जितना भी ये फिगर में आप देख रहे हैं, जितना भी डायमेंशन दिया है सब आपका mm में होगा। और ये जो टॉलरेंस दिया है, इस टॉलरेंस का मतलब होता है छूट, ठीक है, हिंदी में। अब छूट कहाँ मिलना चाहिए भाई, जैसे आप सर ने भी ये चीज़ दिखाया है, जैसे आप देख रहे हो, जब इस पार्ट को हम फिट करते हैं तो ये देखिए गैप, देखिए कितना आ गया इसमें, है ना। तो इसी गैप को आपको फिल करना है,
क्या करना है इसको, हाँ फिल करना है। ये लगभग आपको जो है 0.2 mm होना चाहिए, ठीक है। इसको ये जो गैपिंग जो है इसको कितना होना चाहिए, 0.2 mm। अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस अगर लिखा हुआ है जितना, उतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैपिंग, ठीक है। अब इसको, हाँ मतलब छूट है नहीं, वो क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना ही का मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मापें कैसे, इसको मापने के लिए याद है बताया था आपको गेज के बारे में, गेज के बारे में बताए थे। वो गेज क्या है, चेकिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। उसी गेज से आपको जो है इसको दो, है ना, गैप को मापने के लिए आप फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। गेज ही बहुत तरह का बताए थे, 3 तरह के बताए थे गेज, बताए थे फिलर गेज, थ्रेडिंग गेज, है ना, स्क्रू पिच गेज बताए थे, है ना। तो आपको यह फिलर गेज से आपको जो है ये आपको मापना है। वो 0.2 mm का जो है पत्ती निकालेंगे और इससे पार करके देखेंगे, ठीक है, कितना mm का जो है पार हो रहा है ना। तो ये गेज से आप जो है इसको मापना है। अब समझे टॉलरेंस क्या होता है, तो यही छूट आपको देखना है। तो ऐसे हम अगर चेक करेंगे तो ये जो है जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको इस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर बनाना है। कोई दिक्कत समझने में, हाँ। प्रैक्टिकल में आपको 3 तरह का जॉब आएगा, फिटिंग जॉब, वेल्डिंग जॉब, है ना, फिर गैस कटिंग जॉब। वेल्डिंग जॉब और गैस कटिंग जॉब आपको पहले हम बता दिए कैसा होगा। वेल्डिंग में आपको 4 तरह की, इससे ज़्यादा जॉब पूछेगा ही नहीं। लैप जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट्स, ठीक है। बस आपको वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से आप वेल्डिंग कर पा रहे हैं ये आपको देखना है। उसमें आपको कैसे आप बीट बना रहे हैं, कोई गैप तो नहीं रह जा रहा है, उसमें कोई एयर ब्लो तो नहीं रह जा रहा है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर देखना है। गैस कटिंग में आपको जो है आपको बताए कि एक मेटल पे आपको 3-4 तरीके से कटिंग के लिए आपको मिल जाएगा। या आपको सीधा काटना है या बीच से काटना है, ठीक है, या कॉर्नर से आपको 2 कॉर्नर से आपको काटना है। मेन आपको जो है फिटिंग जॉब में आपको ज़्यादा समय कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये हम एक जॉब के बारे में बताएं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही नहीं हो, ऐसा डिफरेंट जॉब में आपको बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको वाइवा के रूप में पूछेगा यहाँ पर, है ना। ऑपरेशन इसका बारे में बताइए, क्या क्या ऑपरेशन किए इस पर, क्या टूल्स आप इस्तेमाल किए, क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए और क्या सेफ्टी आपने यूज़ किया। ये सारा वाइवा के तौर पर ये क्वेश्चन रहेगा और फिटिंग जॉब के अकॉर्डिंग आपको ये मेटल पर बनाना है। जी, बस जैसे आपको पावर सॉ हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, है ना, डाइंग हो गया, टैपिंग हो गया, ये सब इक्विपमेंट आप यूज़ किए, राइट। किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं? थैंक यू।